हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम अंधेरों के शहर में रोशनी पैदा करेंगे, हर चेहरे पर मुस्कुराहट लाएंगे और कोई जरूरतमंद हाथ फैलाए इससे पहले हमारे हाथ उसके सहयोग के लिए उठ जाएंगे। आज सब और एक आदर्श समाज के निर्माण की बात कही जा रही है, लेकिन इसके लिए हर चेहरे पर मुस्कुराहट लाना जरूरी है। आज हमारे चेहरे से मुस्कुराहट ऐसे गायब हो गई जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गायब हो जाता है। जीवन में यदि हमें अच्छा बनना है तो हमें अच्छा बनने और अच्छा होने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम में से कुछ लोग सोचते हैं जो कुछ अच्छा होना था वह तो हो चुका है, अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा सोचना ठीक नहीं है। अब भी अच्छा होना बाकी है और वह तुम्हारे द्वारा होगा। तुम जरा कोशिश तो करो, कोशिश करने से क्या नहीं होता। सुधार की प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर होनी चाहिए। इसलिए जब हम भगवान बाहुबली के मस्तिष्क का अभिषेक करते हैं तो वह जल ऊपर से नीचे की तरफ आता है, मानो वह कह रहा हो कि सुधार की प्रक्रिया शीर्षस्थ पदों पर बैठे लोगों से होनी चाहिए। देश में परिवर्तन लाने के लिए केवल आचरण की नहीं बल्कि सत्ता की भी जरूरत है। जिनके पास ताकत है उनमें त्याग भी होना चाहिए। संयमी जीवन के 30 साल पूरे हो रहे हैं। इन 30 सालों को मैं इसलिए महत्वपूर्ण समझता हूँ कि मेरे जो विचार हैं वे क्रांति की शुरुआत भर है, पर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मैं समझता हूँ कि जब तक ये विचार क्रांति आपके भीतर नहीं जागेगी तब तक मेरी क्रांति अधूरी है। मैं रक्त क्रांति का नहीं, हरित क्रांति का पक्षधर हूँ। अहिंसा धर्म का प्रथम द्वार है और सौहार्द का महोत्सव है। हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकती, फिर भले ही वह किसी देवी देवता के नाम से क्यों न की गई हो। अहिंसा और सत्य भारत के सर्वोच्च सिद्धांत रहे हैं। देश की मुहर में भी सत्यमेव जयते लिखा है। मेरा मानना है कि जब तक किसी मनुष्य या जानवर की आंख में आंसू रहेंगे तब तक हमारा अहिंसा और सत्य का सिद्धांत अधूरा है। हमें इस सिद्धांत को आगे ले जाना है। जो गरीबों, अशिक्षितों और शोषितों को अपना मित्र बनाता है वही संत होता है, क्योंकि वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। देश में गरीबी नहीं, गैर बराबरी है। 135 करोड़ जनसंख्या वाले देश में 200-300 घराने में संपदा सिमट जाए तो गरीबी तो बढ़ेगी ही। ये देश सोने की चिड़िया है, फिर गरीब कैसे हो सकता है। स्त्री अपने आप में एक चमत्कार है। उसे ईश्वर ने संतुलन का ऐसा उपहार दिया है कि वह कुछ भी कर सकती है। अंतरिक्ष हो या लोकसभा, सर्वत्र स्त्रियों का ही प्रभाव है। महाराष्ट्र का सर्वत्र बोलबाला है। आखिर इस महाराष्ट्र ने राष्ट्र को एक प्रतिभा दी है। एक स्त्री का राष्ट्रपति बनना ये दर्शाता है कि 21वीं सदी महिलाओं की है।